हे गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ अमन जोशी एंड आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ल्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 385 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और 43 वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। जैसे कि आपने आज का हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा, ठीक है। हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, ठीक है, C++ की, जिसमें आप देख सकते हैं हमने पार्ट 1 डाल दिया है, पार्ट 2 भी हमने डाल दिया है, ठीक है। दोनों एक एक घंटे के ऊपर की वीडियोज़ हैं, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये सारे ऊप्स बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे C++ जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, उसका फीचर है। ये हम करने वाले हैं, ठीक है, C++ पे अभी तक हमने जितना भी पढ़ा रखा है उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये टॉपिक पढ़ने के बाद आज की वीडियो आप देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, इवन दो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आप एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपनी एडवांस करना चाहते हो स्किल्स, तो हर चीज़ के लिए आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड को, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से खोलेंगे, कैसे आपको काम करना है, क्या करना है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो हमने अपनी पीपीटी को ओपन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस। तो अभी हमारे पास क्या होगा कि हमें ना क्वेश्चंस गिवन होंगे, उससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम हमें गिवन होगी, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन हमें मतलब कोडिंग से करेंगे, ठीक है। थ्योरी व्योरी नहीं करनी यार, क्योंकि यार एट द एंड हम जानते हैं कि कोडिंग जो है वो हमारी एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, ठीक है, हर कोई ये जानता है। अब बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। बाकी पीपीटी आप देख सकते हो, ठीक है, पीपीटी काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी और सुंदर पीपीटी होगी तो पढ़ने में ज़्यादा मज़े आएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करें अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस तो यार ये तो क्वेश्चन नंबर है, इसको आप भूल जाओ, ठीक है, ये ऐसे ही दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ जहाँ से मैंने लिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिएट अ क्लास ऑफ एम्प्लॉय। देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, तो यहाँ पर इसने हमें बता दिया भाई क्लास का नाम एम्प्लॉय ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ और नाम रखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन दैट कंसिडर देयर नेम्स, ठीक है, उसने बोला उसमें नेम होना चाहिए, ओके, एज होना चाहिए, एम्प्लॉय कोड होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास एक क्लास है, इसने बोला इसके अंदर नेम्स होना चाहिए, एज होना चाहिए और एम्प्लॉय कोड होना चाहिए। देखो ये क्या होंगे, साफ सीधा दिख रहा है भाई, ये वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इन द सेम क्लास, ठीक है, उसने बोला सेम क्लास के अंदर क्रिएट अ सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस दिखा रखा है यहाँ पे, माइनस, जिसको कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख भी रखा है, ओवरलोडिंग ऑपरेटर टू फाइंड द एज गैप ऑफ 2 एम्प्लॉयज़। देखो आपको 2 एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, 2 एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना है, एक सबट्रैक्टर ओवरलोडिंग ऑपरेटर बनाना है, जिसमें कि आप एज गैप को शो करोगे, एज गैप, ठीक है। आपको यानी कि मेन काम किससे, एज से काम है, ठीक है। नेम और एम्प्लॉय कोड भी आपको लेना है, बट मेन काम आपको किससे, एज से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला, एग्जाम्पल इसने दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल होगा एम्प्लॉय इज़ अ क्लास इन C++, ठीक है, इसने गिवन कर रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय इवन, ठीक है, इसने दिखा रखा है कि आप कैसे स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, ये क्लास का नाम जैसे हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इवन, और ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, इसने कुछ वैल्यूज़ पास कर रखी हैं। आपको शायद पता होगा अगर आपने मेरी लास्ट क्लासेस पढ़ रखी हैं, तो ये जो है, ठीक है, ये साफ सीधा दिख रहा है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है ऐसा, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा भाई, पैरामीटराइज्ड, बोलो बोलो जल्दी बोलो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का है, साफ सीधा दिख रहा है, क्योंकि आप इसमें पैरामीटर्स, देखो आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हो, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट जो है वो किसी पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है, किसी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में जाएंगे और वहाँ से ये वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो आप सेकंड एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी दोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इंट डिफ इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है, E1 और E2 को जब माइनस करोगे तो हमें एज गैप मिलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे सर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। देखो सबसे पहले तो यार फालतू की जो हमारी ऑलवेज लाइन रहती है, ठीक है, इंक्लूड वाली, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद हमें क्लास का नाम गिवन है, तो इस बार क्लास का नाम ए नहीं रखेंगे हम, ठीक है, इस बार क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, पूरा क्वेश्चन को तमीज़ से करेंगे, ठीक है। क्लास एम्प्लॉय बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लास बंद होती है, सेमीकोलन याद रखना, ये सारी चीज़ें मेन है। उसके बाद आप प्राइवेट लिखोगे, सर प्राइवेट क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स मैंने आपको बता रखे थे, 3 टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टांस वेरिएबल, हमें इसने गिवन है, ध्यान से पढ़ो, नेम, एज और एम्प्लॉय कोड, ठीक है। सबसे पहले यार हम भी जानते हैं कि नेम किससे होगा, साफ सीधी बात है, ठीक है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। क्या आपको सोचने की ज़रूरत है, नेम में इंट मत लिख लेना, ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा। इंट
नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू ढूंढना होगी यार किसी के नाम। तो नाम के लिए हम क्या करेंगे सर, नाम के लिए आप स्ट्रिंग रख लो, स्ट्रिंग डेटा टाइप। सर स्ट्रिंग कैसे रखें, क्योंकि यार देखो ये है सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल होता है, सी नहीं पढ़ रहे, सी में स्ट्रिंग डेटा टाइप अवेलेबल नहीं होता, तो आपको कैरेक्टर एरे कैरेक्टर लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो हम करेंगे स्ट्रिंग नेम्स करके, ठीक है, नेम्स नहीं नेम कर लो, थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप इंटीजर टाइप में क्या लोगे यार, एज इंटीजर ही तो होती है, ठीक है, कोई इंटीजर ही तो होगी, कॉमा एम्प्लॉय कोड यहाँ ध्यान से देखो, इन्होंने एम्प्लॉय कोड कैसे दे रखा है, E001, ठीक है, कैसे दे रखा है E001। तो यार ये इंटीजर तो नहीं हो सकता, तो हम कॉमा लगाना भूल जाते हैं, इसको कॉमा कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर लेते हैं क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखें, एम्प्लॉय कोड, ठीक है। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे अपना। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, उसके बाद ध्यान से देखो, इसने हमें क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि हम कुछ इस तरीके से पास करेंगे वैल्यू, ठीक है, जिसकी वजह से पहले नेम होना चाहिए, फिर एज होना चाहिए, देखो नेम नितिन, उसके बाद एज 30 और इसकी एम्प्लॉय कोड भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम डिफ इज इक्वल टू E1 माइनस E2 जैसे करेंगे, तो हमें इनका सम मतलब डिफरेंस आ जाना चाहिए, यानी कि सीधा सीधा कहें तो 30 माइनस 25, ठीक है। तो हमें आएगा आंसर 5, ठीक है, यानी कि ऐसे आ जाएगा एज डिफरेंस इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करें इसका कोड करते हैं, ठीक है। देखो यार आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी, समझ रहे हो, अप्रोच जब तक नहीं समझोगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ओके, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ हमारी पुरानी जो पढ़ाई वाली है वो भी हमने शुरू कर रखी है, लेकिन अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, Q1 करके शुरू करते हैं, Q1 या Q1 रहने दो, P1 करके, ठीक है, प्रैक्टिस, ये हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, तो P1.C+CPP, ठीक है। .cpp आपको पता होगा C++ फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इंक्लूड वाली फाइल मैंने ऐड करी, ठीक है, क्या होगा IO स्ट्रीम, ठीक है, IO स्ट्रीम। उसके बाद क्या होगा यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस STD। अगर आप हमारे साथ मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होना चाहते हो ना, तो हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, हमने एक चैनल बना रखा है जिसपे कि हम अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, क्लास नाम से हम अपनी क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम क्या था सर, एम्प्लॉय नाम था, ठीक है। क्लास हमेशा ऐसे ओपन होती है, यहाँ पर सेमीकोलन आते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें मेरे को आपको बतानी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। प्राइवेट, इसके बाद हम अपने इंस्टांस वेरिएबल, क्या थे हमारे इंस्टांस वेरिएबल आपको याद है, ठीक है। सबसे पहला था एज, ठीक है, एज सेमीकोलन लगा दो, ठीक है, बंद करो। और हमने क्या लिया था, स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग में हमने क्या लिया था, नेम लिया था सर, और क्या लिया था सर, हमने एम्प्लॉय कोड लिया था, ओके, एम्प्लॉय, ठीक है, कोड। एक चीज़ याद रखना, एम्प्लॉय और कोड के बीच में स्पेस मत डाल देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको वेरिएबल एक ही, ठीक है, एक ही बार में लिखना होता है, बीच में कोई गैप वैप नहीं दे सकते आप, ये गलत हो जाता है, ठीक है, एरर शो करता है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसको पब्लिक डाल रहे हैं कि हमारे जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, वो क्लास पब्लिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फंक्शंस इसके अंदर बनाएंगे वो क्लास के बाहर भी हम यूज़ कर सकें अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, ऑलवेज आप क्या बनाओगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओगे। तो एम्प्लॉय, ठीक है, किस नाम से बनता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोई भी कंस्ट्रक्टर होगा, चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो, पैरामीटराइज्ड हो या कॉपी हो, 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो क्लास के नेम जैसे ही बनेंगे, उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, रिमेंबर, उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। आप यहाँ पर वॉइड, इंट, ये सब मत लगा देना, नहीं तो फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है, और गलत हो जाएगा आपका काम, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एम्प्लॉय नाम से फिर से एक और कंस्ट्रक्टर बनाओगे, ठीक है। इसको ओपन करोगे, इसको हम खाली छोड़ देंगे, नहीं सर, क्यों, क्योंकि हमें पैरामीटराइज्ड बनाना है यार, डिफ़ॉल्ट एक ही की ज़रूरत होती है, अब हमें पैरामीटराइज्ड बनाना है। हम अपने, हमने देखा था ना वहाँ पर क्या, कि हम वैल्यूज़ देंगे, क्या अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके वहाँ उसके अंदर वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम कॉमा, उसके बाद क्या दिया था हमने, अपनी एज को पास करा था ना। तो अभी हम पैरामीटर्स बना रहे हैं, याद रखना, ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो आप मेन फंक्शन के अंदर से अपने एंड से भेजते हो, उनको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रिंग एम्प्लॉय कोड। याद रखना, इनके डेटा टाइप साथ में लिखना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो एरर शो हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, हमने अपनी लास्ट क्लासों में इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें आपकी गलती है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस, ठीक है, दिस की एज में क्या आ जानी चाहिए, हमारी एज आनी चाहिए। और हमने बता रखा था दिस जो होता है वो कीवर्ड किसको शो करता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर, वो इंस्टांस वेरिएबल्स को शो करता है, इंस्टांस वेरिएबल इनको बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी थ्योरी मतलब कंसेप्ट वाली क्लासेस में बता रखा है ऑलरेडी, जो 1-1 घंटे की पहले वाली वीडियो है उनको जाके देख लेना।
आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिना उसके फालतू में पढ़ने आओगे तो यार ऐसे नहीं होता काम, ठीक है। उसके बाद चलो इतना तो हमने बना लिया, इतना तो बना लिया, लेकिन अभी हमारा मेन क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, कि सर हमें नेगेटिव ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। क्या बोला मैंने, नेगेटिव ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नेगेटिव ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने कंस्ट्रक्टर अलग से पढ़ाया था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलग से पढ़ाया था, लेकिन जो क्वेश्चन बन के आया वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे आ गया और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दोनों पे बन के आया है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है ऑलवेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या लोगे, मैंने आपको बताया था कि क्लास, देखो आपको सबसे पहले लिखना है अपनी क्लास का नाम। देखो मैंने गलती कर दी ना, क्योंकि मैं ए से आपको पढ़ा रहा था तो मेरे को आदत ए से हो गई, लेकिन यहाँ पर क्लास का नाम आएगा पहले एम्प्लॉय, ठीक है, ओके सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कीवर्ड होता है ऑपरेटर, ठीक है, नेगेटिव, जिस भी ऑपरेटर को करना चाह रहे हो वो। और उसके बाद आप क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे ओपन और क्लोज, ठीक है। इसके बाद ध्यान से सुनो, यहाँ पर सर इसके अंदर कुछ पास नहीं करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। इसके अंदर भी आप एम्प्लॉय लिखोगे, ठीक है, ये होगी क्लास, और उसके बाद आप ई क्या करके दे दो, E2 मान लो, E2 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने नोटिस करा था कि E2 ही हमने पीछे पास करा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने E2 करके पास कर दिया। एक बार ऊपर देख लेते हैं, हमारा स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, अगर ये स्पेलिंग गलत हो गई तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलो ये स्पेलिंग गलत नहीं है, इसका मतलब हमारा ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय करके, ठीक है, एम्प्लॉय E3 या E1 कर लें, एम्प्लॉय डिफ करके, सॉरी हाँ नोटिस करो वहाँ डिफ करके दिया था, तो क्वेश्चन वैसे ही करेंगे बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद हमें पता है, देखो हमें क्या करना है, नोटिस करना, हमें सिर्फ एज से काम है, हमने नेम और एम्प्लॉय कोड का कोड में कुछ भी नहीं करा। देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ नोटिस करो, ठीक है, ध्यान देना इस पर, ठीक है, मैंने इसको जूम कर लिया ज़रा, ठीक है, ध्यान देना इस पर। हमने सिर्फ डिफरेंस निकाला है, अगर उसने नेम और उसके लिए कुछ कहा होता, रुको इसको ना मैं जूम कर लेता हूँ ढंग से, ये नोटिस करो यहाँ पर इसने क्या बोला, इसका फाइंड द एज गैप ऑफ टू एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय का एज कोड दिखाना है, और नेम और एम्प्लॉय कोड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम जो ओवरलोडिंग करेंगे वो सिर्फ एज के लिए करेंगे, ठीक है। अगर इसने कुछ और कहा होता तो हम कुछ और चीज़ें भी छेड़ते, लेकिन अभी इसने सिर्फ एज कराया तो डिफ डॉट एज, ठीक है। इंस्टांस वेरिएबल को कभी भी एक्सेस करना हो तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हमें पता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि ये जो वेरिएबल है एज, ये किसका है, क्लास का, ठीक है। उसके बाद सर ओके इतना समझ आ गया, हम क्या लिखेंगे, एज माइनस ऑफ E2 ऊपर से हमने पास कर रखा है, ये देखो ये देखो ये देखो E2 हमने ऊपर से पास कर रखा है, तो E2 की एज भी आएगी, ठीक है। E2 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, नेम होगा किसी इंसान का, एज भी होगा और एम्प्लॉय कोड भी होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये, ठीक है। अभी हम इसको फॉर्म करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर समझा दूंगा बाद में, ठीक है, जब ये पूरा कोड हम ढंग से लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न किसको करेंगे, डिफ को, ठीक है। ध्यान रखना जिसको आपने क्रिएट कर रखा है आपको उसको रिटर्न करना है। आप देखो रिटर्न डिफ को रहोगे, डिफ क्या है, एक ऑपरेटर है, तो आपका जो यहाँ पे आप टाइप दोगे वो क्या होना चाहिए, क्लास का नाम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये आपका सही होगा, नहीं तो एरर देगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद सर यहाँ क्या करेंगे, हम अपने क्लास का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय E1, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, याद रखो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन क्या अभी हमें डिफ़ॉल्ट से काम है, नहीं, अभी हमको पैरामीटराइज्ड से काम है, तो आप इसके अंदर पैरामीटर पास करोगे, ठीक है। स्ट्रिंग है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में पास करोगे, याद रखना, ठीक है। इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ अमन, ठीक है, नाम दे दिया अमन, कॉमा लगाया, देखिए पहले आपने कौन सा दिया, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नेम अब आपका इनपुट हो चुका है। दूसरा आप क्या दोगे, एज दोगे, ठीक है, तो अमन की एज डाल दो, मान लो 19 डाल दिया मैंने, मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया स्ट्रिंग एम्प्लॉय कोड, ठीक है, स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में दोगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपना एम्प्लॉय कोड दे देता हूँ, मेरा एम्प्लॉय कोड है A007, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है यार, मानने में तो दुनिया, मानोगे तो दुनिया है, नहीं मानोगे तो दुनिया नहीं है, ठीक है। और दुनिया धोखेबाज है, याद रखना, ये बात पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा भरोसा करके मत बैठना दूसरों पर। अगर सोचा आपने कि भाई दूसरा इंसान आपकी मदद करेगा कभी भी, तो भूल जाओ, आप अपनी मदद खुद कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह अगर पढ़ाई करने बैठे हो तो शांति से पढ़ो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो कि भाई दोस्त वोस्त दिखा देंगे पेपरों में ये वो सो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपना नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। चलो यार बहुत हो गई ज्ञान की बातें, ठीक है। अब गाली देना शुरू कर दिया होगा आपने मुझे कि पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। तो अब एक दूसरा नाम भी देता हूँ, दूसरा नाम मान लेते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं यार, कोई भी नाम बोल दो आप, ठीक है। अभी कोई नाम भी याद नहीं आ रहा ढंग से, ठीक है, छोड़ो यार, इस टाइम पे XYZ ही डाल देते हैं, कोई नाम याद नहीं आ रहा दिमाग में, ठीक है। इसकी एज डाल देते हैं, इसकी एज मान लो 10 साल है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका एम्प्लॉय कोड था XYZ01, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो इससे कुछ काम है ही नहीं, हमें तो मेन एज का है,
ठीक है, मेन एज का खेल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, डिफ, ठीक है। याद रखना हमेशा कभी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हो तो आपको उसके बारे में उसका क्लास जो टाइप है, ठीक है, वो आप बताओगे पहले, ठीक है, कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। डिफ इज इक्वल्स टू क्या करोगे, E1 माइनस E2 मार दो सीधा, E1 माइनस E2 कर दो, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ ध्यान से सुनो, हमारा कोड जो है वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर हमने शो मेथड तो बनाया नहीं, तो चलो बना लेते हैं, ठीक है। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको साथ साथ चीज़ें बताएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। पहले से आप सोच के नहीं रख सकते, क्योंकि जब मैंने आपको वहाँ समझाया तो मेरे दिमाग में नहीं आया शो फंक्शन, ठीक है, लेकिन अब आ चुका है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल नहीं होना चाहिए, एज सेंसिटिव है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज डिफरेंस, ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ बोला तो है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, कि एज डिफरेंस इज लिखो, बट हम अपनी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एज डिफरेंस इज एज डिफरेंस इज क्या आएगा यहाँ पर, एज, ठीक है। एज डिफरेंस इज एज। एज क्यों आएगा सर, क्योंकि एज नाम से ही तो आपने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। फिर आप डिफ को इससे कॉल करोगे, बस हमारा हो गया खत्म, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे हिसाब से। डिफ, ठीक है, क्या करोगे, डॉट, क्योंकि अब देखो डॉट क्यों करा सर, क्योंकि ये जो है यार क्लास का फंक्शन है, क्लास का मेथड है, इसको मेथड कहते हैं, क्लास का मेथड है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप सेमीकोलन लगाओ, मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दिस, ठीक है, रन करके देखते हैं, कोई गलती होगी तो एक अलग मैटर है, ठीक है। p1.cc, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गलती शो कर रहा है, ठीक है। क्या गलती शो कर रहा है ये देख लेते हैं, कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, ओके, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, STREAM, ओके। देखा, एक छोटी सी गलती और पूरा गेम चेंज हो गया, ठीक है। हेडर फाइल ही मैंने गलत लिख दी, ठीक है। चलो, और ऐसा सच कोई गलती है क्या, ओके। यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिखा ही, एड्स लिख दिया, AD नहीं है, AG ही है, ठीक है। कोई बात नहीं यार, इतने बेसिक तो होते रहते हैं यार, इतनी छोटी छोटी बातों पे जज करोगे क्या आप मुझे, ऐसा मत करो यार, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, एज डिफरेंस इज 9, व्हाट, एज डिफरेंस इज 9, सर ऐसा क्यों आया। अमन की एज डाली थी 19, एम्प्लॉय की एज डाली थी 10, ठीक है। तो एम्प्लॉय जब हम डिफ करा E1 माइनस E2 तो हमें क्या शो होगा, 10, 19 माइनस 10 ही तो होगा। अब आप बोलोगे कि सर मैं चाहता हूँ ना E2 माइनस E1 कर दो सर, तो क्या माइनस में आएगा, यार देखो उस टाइम पे तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ में माइनस में ही आएगा, लेकिन अब ध्यान से देख लेना, इस चीज़ में यहाँ पे एक काम करो, इसको आप नेगेटिव करोगे, ठीक है। और ठीक है, अब जब इसको हम रन करेंगे, ठीक है, तो आप रन करके देखना, फिलहाल तो माइनस में आएगी वैल्यू, लेकिन आप समझ जाना माइनस में नहीं आती है वैल्यू, ठीक है। वो बस इसलिए हुआ है क्योंकि आपने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट अपने चेंज कर लिए हैं, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, अगर आप इस वैल्यू को मॉड वाले के ऑपरेटर में डाल दोगे, ठीक है, तो जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, वापस इसको E1 कर लेते हैं और इसको E2 कर लेते हैं। फटाफट ना मैं इसको समझा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कहीं आपको समझ ना आया हो तो बता देता हूँ। हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय करके, ठीक है। प्राइवेट हमने एक्सेस वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग नेम, एम्प्लॉय कोड और एज करके हमने 3 अपने इंस्टांस वेरिएबल बनाए। स्ट्रिंग नेम से हम नेम और एम्प्लॉय कोड लेंगे, एज से हम एज लेंगे, हमें सिर्फ काम एज से है, स्ट्रिंग नेम और एम्प्लॉय कोड से कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके बाद एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि वैल्यूज़ लेगा, ठीक है, इंट मेन की तरफ से। यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ हमने यहाँ से पास करी है जो कि इसके अंदर आई है, स्ट्रिंग नेम अमन, ठीक है। तो सबसे पहले दिस नेम, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का नेम है उसके अंदर मेरी वैल्यू चली गई होगी अमन, उसी तरह 19, और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड चलेगा होगा A007। ऐसे ही दूसरे वाले केस के लिए भी हुआ होगा, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझा रखा है, अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, एक बार पीछे जाओ, ठीक है। वीडियोस प्लीज़ देखो यार, वीडियोस नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया एम्प्लॉय करके, ऑपरेटर नेगेटिव, ठीक है। एम्प्लॉय E2 को मैंने पास करा है, यहाँ पे देखो ये जो E2 है ये वाला इसके अंदर गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज में डॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये एज E1 का है। अगर ये समझना है कैसे हुआ तो जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखो प्लीज़ यार, देखो यार चीटिंग मत करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद आप वॉइड शो फंक्शन बनाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल करा डिव डॉट शो करके, ठीक है, जिससे हमें वैल्यू आ गई एज डिफरेंसेस, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या देखें हम, ठीक है, देखो सारी चीज़ें हमने भी ऐसे ही करी हैं, ठीक है, यही चीज़ें हमने भी करी हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले अगर, ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे जैसा ही क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, मेरे जैसा या फिर कोई भी अप्रोच करी है, और अगर आपका 60 to 70% अगर आपका कंप्लीट है, ठीक है, 60 to 70% आपका अगर मेरे जैसा ही है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपने एक्सीलेंट करा है, ठीक है, एक्सीलेंट हो आप। क्यों सर?
क्योंकि यार देखो स्टार्टिंग में हर किसी को दिक्कत आती है, ठीक है, बिल्कुल होता है। और अभी आपने मेरे 2 ही लेक्चर्स देखे हैं और मैंने अभी तक 2 ही लेक्चर अपलोड करे हैं, उस हिसाब से ये क्वेश्चन अगर आपने 70% भी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है, लेवल इन द सेंस ये कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। और अगर किसी का 70% से ऊपर है, ठीक है, तो मैं आउटस्टैंडिंग बोलना चाहूँगा। और किसी ने अगर ये क्वेश्चन 100% सॉल्व कर दिया है ना, तो यार लिटरली वेरी गुड, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने इतने अच्छे लेवल पे काम करा है, ठीक है। और खुद से करने की पहले कोशिश करा करो, बाद में ये वीडियो ओपन करा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बाद में डाल दिया हमने, चलो तो इसको भी हम काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर मत देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख के फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने पहले के भी पढ़ा रखे हैं क्या, नहीं, ये न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो ये 13, 14 इसको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। ओके सर, आगे देखते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला है, हमें क्वेश्चन दे रखा है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, टू ओवरलोड द प्लस प्लस ऑपरेटर, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, प्लस प्लस ऑपरेटर कौन से होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं हम, ठीक है, जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो ये है कि इन्होंने हमें दे रखी क्लास ए, अरे वाह देखो किस्मत देख रहे हो, मैं भी क्लास ए नाम से, अमन नाम से ए लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी ए ही है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो एट्रीब्यूट्स आर एज फॉलोज, ठीक है। इसने हमें गिवन कर रखी है कुछ वैल्यूज़ कि एट्रीब्यूट्स ये होने चाहिए कि A1 = 1, B = 2, C = 3। हमें इसने इंस्टांस वेरिएबल्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है जो कि क्लास ए के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, ओके। इसने बोला है ओवरलोड द प्लस प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो यार पहले ही मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला अगर आपने मेरी पार्ट 1, ठीक है, अगर आपने पार्ट 1, ठीक है, एंड पार्ट 2 नहीं देखी है तो। और अगर आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट आते हैं तो यार अच्छी बात है, फिर तो मैं यही बोलूँगा आप मेरे को वीडियो रोको और कोडिंग करना शुरू करो, ठीक है। ये उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक पे हैं, जो बिल्कुल इंटरमीडिएट हैं और सीख रहे हैं अभी, ठीक है। सो दैट व्हेन यू अप्लाई इट to an object of class A, it increases the value of all the attributes by 1, okay। For this example the answer will be, इस example के लिए आंसर होना चाहिए A = 2, B = 3 एंड C = 4 जब हम एट्रीब्यूट्स अपने ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल इजी है यार, मैंने यही आपको कराया था, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ये करवा चुका हूँ, लेकिन अब ये क्वेश्चन की फॉर्म है तो चलो क्वेश्चन की तरह से हमें गिवन है तो कर ही लेते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, अप्रोच कुछ ऐसे रहने वाली है, सबसे पहले इंक्लूड वाली हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। उसके बाद हम अपनी क्लास ए को डिफाइन करेंगे, क्लास ए को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सेस, हमारे क्या होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है, तो ये प्राइवेट हम लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अपना इंट व्हाट हमें गिवन है, ठीक है। इस बार अपने मन से मत ले लेना, क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है, एट्रीब्यूट्स गिवन है, नहीं तो गलती, नहीं तो देखो यार आपका क्वेश्चन कट हो जाएगा, साफ सीधी बात है। अगर आपको एट्रीब्यूट्स गिवन है तो आप अपनी मर्जी से कैसे चल सकते हो, नहीं चल सकते, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आपको वही लेने पड़ेंगे, तो हमें गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। उसके बाद पैरामीटराइज्ड की क्या ज़रूरत है, देखो ज़रूरत तो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसलिए मत बनाना। उसके बाद हम अपना प्लस प्लस ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद एक वॉइड शो फंक्शन बना लेंगे, इंट मेन बनाएंगे, ठीक है। देखो यार ये मैं रट के नहीं बैठा हूँ, ये मैं आपके सामने अप्रोच बना रहा हूँ, ठीक है। क्या अप्रोच हो सकती है, एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना डिफाइन करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की वैसे ऐसा ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। एक बार शो कर लेंगे ताकि हम देख रहे हैं ये वैल्यू आ रही है या नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर से एक बार शो कर लेंगे और शो में ये वाली वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अप्रोच होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हैशटैग अप्रोच, ठीक है, अप्रोच, ठीक है। किसी लड़की को पटाने नहीं जा रहे यार, वो वाली अप्रोच नहीं है, ठीक है। ऐसे काम में मत रहा करो, ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक है। ये सब फालतू चीज़ें हैं लाइफ में, इससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। इन चीज़ों पर मत पढ़ना, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे। ये सत्य है जीवन का, ये भी सत्य है एक, ठीक है। सर बहुत हो गया सर, ज्ञान मिल गया हमें, हम समझ चुके हैं ये जीवन का सत्य है, अब आगे बढ़ जाइए सर। ओके सर, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या है ना यार, लाइफ देखो मेन चीज़ ये है कि हमें ये पढ़ाई करनी है विदाउट बोर होकर, ठीक है। अब बोर नहीं होना तो उसके लिए बीच में मज़े होने चाहिए, क्यों। ओके ओके सर, हम समझ गए, ठीक है, ओके समझ गए तो अच्छी बात है यार। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। इसी बात में हमने फालतू अपना, ठीक है, ये वाले भी काम निपटा लिए हैं। std यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करेंगे। सर हमें क्लास का नाम गिवन है A007 नहीं है, A ही गिवन है, ओके। क्लास हम बंद करेंगे, ओके सर। उसके बाद क्या करेंगे, इंट मेन। सर इंट मेन आप पहले क्यों बना देते हो यार, देखो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप 0, वैसे ऐसा ज़रूरत तो होती नहीं है बट आप डाल दो, ठीक है। क्या है ना कि थोड़ा अच्छा रहता है।
उसके बाद आप एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट डालोगे। देखो याद रखना, मैंने आपको बता रखे हैं, अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल में खाली छोड़ देते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही माना जाता है, बट ये आपकी अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस को शो नहीं करता अगर आप नहीं लिखते तो, ठीक है। प्लीज़ लिखा करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, इंट a इज इक्वल्स टू 1, ओके सर, b इज इक्वल्स टू 2। देखो ये एट्रीब्यूट्स हमें गिवन है, हम अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि देखो मेरे को तो अब क्वेश्चन दिमाग में छप चुका है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक करते हैं, पब्लिक करके सर क्या करेंगे, ये अपने आप क्या लिख दिया इसमें, पब्लिक करके हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। हम सबसे पहले क्लास ए नाम से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सर पैरामीटराइज क्यों नहीं, क्योंकि यार ज़रूरत है ही नहीं यार, बिना ज़रूरत की फालतू चीज़ें नहीं बनानी, ठीक है। फालतू चीज़ें नहीं बनानी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बनानी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें और फालतू चीज़ों में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया सर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप एक काम करो, क्या करें इसके बाद, हाँ चलो ठीक है, आप सीधा ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे साथ करने लग जाओ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनाना है, इसीलिए आप वॉइड लिखोगे। ध्यान से सुनना, जब आप यूनरी, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ, जब भी आप यूनरी ऑपरेटर पर काम करोगे, यानी कि सर कौन से होते हैं ये, मैंने आपको बता रखा था, नहीं पढ़ा तो एक गलत बात है यार, आप ना सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये जो दो ऑपरेटर होते हैं हमारे, इंक्रीमेंट वाले और डिक्रीमेंट वाले, ये वन से इंक्रीमेंट करता है और वन से ये डिक्रीमेंट करता है, ये दोनों, ठीक है। तो इन पर आप वॉइड लगाओगे, ध्यान सुन लो, ठीक है। यहाँ पर आप वॉइड लगाओगे, यहाँ पर क्लास ए मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि आप इसमें रिटर्न कुछ करवा ही नहीं रहे, ठीक है। आप इसमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं करवा रहे हो, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे, आखिरी में एक रिटर्न लिख रहे थे ना, रिटर्न A3, रिटर्न एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप उसमें ऑपरेटर को रिटर्न कर रहे थे, इसलिए आप क्लास ए लिख रहे थे, ठीक है। फालतू चीज़ें नहीं लिखनी बिना बात के, ठीक है, जो आपको पता ही नहीं है। ओके सर, अब ध्यान से सुनना, हमें एक प्रीफिक्स के लिए बनाना है और एक पोस्ट फिक्स के लिए बनाना है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों के लिए अलग बनता है, ठीक है। और दोनों में बस एक डिफरेंस है छोटा सा, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है मेरी तो मैं अब नहीं बताने वाला, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है, पढ़ के आओ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेगा, याद रखना। आर्ग्यूमेंट पैरा मतलब यहाँ पे, अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, पैरामीटर की तरह, तो कोई भी पैरामीटर नहीं डालेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी और सी है, तो हम क्या करेंगे, ए को प्लस प्लस से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। बी को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस से इंक्रीमेंट, उसके बाद सर सी को भी हम प्लस प्लस से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके सर, इतना हम समझ गए, प्रीफिक्स के लिए हो गया। पोस्ट फिक्स के लिए बनाएंगे वॉइड, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ यार, पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर डालेंगे इंट नो यूज़ करके, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, ये फालतू होता है, ठीक है, लेकिन फालतू होने के बाद भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं लगाया ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप बेशक चेक कर लेना, आपको एरर शो होगा, ठीक है। मैंने अपनी क्लास वाले टाइम पे एक स्क्रीनशॉट डाल के दिखाया था कि ये एरर दिखाता है, ठीक है। डिट्टो सेम होगा, A प्लस प्लस, ठीक है, B प्लस प्लस, बिल्कुल दोनों के दोनों सेम होते हैं, इनके अंदर के जो होते हैं ना, A प्लस प्लस। अब आप बोल रहे होंगे सर ये प्रीफिक्स है तो इसमें प्लस प्लस आगे लगाओ ना, नहीं डलेगा पीछे, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एक वॉइड शो फंक्शन भी बना लेते हैं, जो कि शो करेगा सर, ओके चलो ठीक है। यहाँ पर क्या शो करेगा, ये हमें शो करेगा, ये हमें ऐसे शो कर दे कि a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू दिखा दे, ठीक है। उसके बाद हम फिर से अपने ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाना चाहिए सर, b इज इक्वल्स टू दिखा दे हमें b की वैल्यू, ओके सर। उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू दिखा दे सर, ठीक है, ओके बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, इतना ही करना है हमें, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ओके सर, हम अपने इंट मेन पे जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्लास का नाम क्या है, ए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी ए से ही शुरू होगा, A1 कर लेते हैं, ठीक है। ये मर्जी होती है आपकी, यहाँ पे देखो A1 कर दिया, ठीक है, ये रहेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये मत दे देना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के टाइम पे ये मत दे देना, ठीक है, ऐसे ही रहने देना। आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप ऐड हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम A1 की वैल्यू देखेंगे, A1 डॉट शो। अब जब हम इसको देखेंगे ना, कॉल करेंगे, तो हमें दिखेगा A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। अब हम इसको प्रीफिक्स से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस प्लस लिखोगे, A1 लिखोगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है क्यों लिखेंगे ये सब, ठीक है, मैं इस बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। जाके पुरानी वीडियोस देखो, एक एक घंटा अपना टाइम वेस्ट इंस्टाग्राम पे जो स्क्रॉल करते हो ना, वहाँ करने से अच्छा, ठीक है, हमारी बनाई हुई वीडियोज़ को देखो, ठीक है, कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी, ठीक है, समझ आएगी, फालतू बातें हमने करी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, A1 देखो, अब इस बार जैसे ही प्रीफिक्स से इंक्रीमेंट होगा तो हमारी क्या दिखेगी, A इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू जो भी है बढ़ेंगे, ठीक है, वैल्यू एक एक से। उसके बाद हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, और पोस्ट फिक्स की वैल्यू भी देखेंगे। देखो उसने हमें दोनों के लिए बोल रखा है, ठीक है,
लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो 3 आउटपुट आएंगे। हाँ भाई 3 ही दिखाने हैं, ठीक है। उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा वहाँ पे कम कर रखा है, वो उसकी गलती है, ठीक है, हमारी गलती नहीं है, हमने अपनी तरफ से सही कर रखा है, ठीक है। अब आउटपुट देखेंगे, अगर कोई गलती होगी तो उसको सही करेंगे, ठीक है, यही तो हमारा काम है। देखो यार एरर से नहीं डरना है, ठीक है, एरर आएंगे उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो बताओ ये एक एरर आ गया छोटा सा, ठीक है, वैसे एरर तो नहीं है, यहाँ पे चुपचाप क्या करो, एंडल लगा दो। सर एंडल क्या होता है हमें बता रखा है मैंने आपको यार, न्यू लाइन को यूज़ करने के लिए हमारा काम आता है, बताया था ना, भूल कैसे जाते हो दोस्तों। ओके तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। ये ऊपर का मत देखना, थोड़ा सा अजीब हो रहा है, ठीक है। ये देखो अपना आउटपुट, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3। जैसे ही यहाँ देखो, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1, a डॉट शो करा है, उसके बाद प्रीफिक्स हमने इंक्रीमेंट करा है, ये लाइन देखो, उसके जैसे ही हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करा और उसके बाद हमने शो फंक्शन लगाया, तो क्या बोल रहा है, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करी तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। हमने ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करा, याद रखना, हमने ए बी सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करी, हमने बोला ऑब्जेक्ट को 1 से बढ़ जा। अब उसके अंदर जो भी फील्ड थी, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, वो सब की सब एक एक करके अपनी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं इन फाइल्स को, ठीक है, अगर आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ तो वो मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो, इन फाइल्स को मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप इनको एक बार कॉपी पेस्ट करके अपने उस पर भी रन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे उसमें मैंने कुछ अलग ही ज्ञान लगा रखा है, क्योंकि कुछ ऐसा भी बोल देते हैं कि सर आपने जो कोड लिखा वो गलत है, ठीक है, वो रन नहीं कर रहा हमारे उसमें, वो आपने लिखने में गलती करी है, हमने कोई गलती नहीं करी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता यार, टीचरों पे ऑब्जेक्शन मत उठाया करो बिना बात के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओवरलोड द बाइनरी ऑपरेटर प्लस, ठीक है, टू ऐड द इंटीजर एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। देखो यार ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला। सर क्यों नहीं करोगे यार, एक बात बताओ, पिछली लास्ट क्लास में जब मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझाई थी, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो मैंने उसमें प्लस करके ही तो दिखाया था। अब तो क्वेश्चन भी बन के आ गया। सर कहने का मतलब, पिछले वाले पेज में आ जाते हैं, कहने का मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्लस बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, प्लस बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, आप उस फाइल को कॉपी पेस्ट करके, यानी कि आप उस फाइल को कॉपी करके अगर वैसा ही कोड अपने पेपर में लिख के आओगे ना, तो वो 100% सही है, ठीक है, उसमें 1% चेंज भी नहीं। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि 99% सही है, 100% सही है वो कोड, ठीक है। आप वही लिख के आओगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने समझाई वही कि 2 इंटीजर को ऐड करना है आपको, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट बनाया, रुको, वैसे तो एज सच आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप क्लास देख के आए हो मेरे हिसाब से, ठीक है। हमने क्या करा था, इंट मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अरे यार ये बार बार पेज पीछे क्यों जा रहा है, सॉरी, ठीक है। हमने क्या करा था, ए करके क्लास बनाई थी, A1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, A2 करके क्लास बनाई थी। हमने क्या करा था, उसके बाद याद है आपको, A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 करा था हमने, 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करा था और तीसरे ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू दिखा दी थी। फिर हमने क्या करा था, A3 डॉट शो करा था, याद आया, कुछ याद आया। उसके बाद हमें A3 की वैल्यू दिख गई थी, ठीक है। इसमें हमने क्या करा था, A1 के अंदर x था, ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या कर दी थी 10, ठीक है, जिसमें हम ब्रैकेट में 10 दे रहे थे, याद करो। A2 के में इसमें हमने 20 दे दी थी, तब A3 डॉट शो जब कर रहे थे तो हमारी 30 वैल्यू आ रही थी। तो वही तो है प्लस बाइनरी ऑपरेटर का खेल, ये क्वेश्चन वही कह रहा है कि ये करना है आपको, ठीक है। तो ये मैं नहीं करने वाला, ये आप अपने उस तरफ से करोगे। इसको आप असाइनमेंट भी मान लो, वैसे असाइनमेंट इतना आसान होता नहीं है, बट आप समझ लो, ठीक है, क्योंकि अब आ चुका है क्वेश्चन। अब उसके बाद ऑपरेट द बाइनरी ऑपरेटर प्लस टू ऐड 2 स्ट्रिंग्स। यार ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, अच्छा तो क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, बाइनरी ऑपरेटर यानी कि प्लस ऑपरेटर को हमें कुछ इस तरह ओवरलोड करवाना है। देखो यहाँ पे ये बोलेगा नहीं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करो, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। बोल रहा है बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ऐसे काम हमें ओवरलोड करवाना है, वैसे लिख तो रखा है, ठीक है, कि ऐसे ओवरलोड करवाना है कि 2 स्ट्रिंग्स ऐड हो जाएं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारी फालतू मत बोलो यार, भयंकर, मैं भी बेइज्जती कर रहा हूँ, आप सीधा रिपोर्ट मत कर देना यार इतनी छोटी बात के लिए, ठीक है, फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडर फाइल ऐड करोगे, यूजिंग नेम स्पेस वाली लाइन लिखोगे, ठीक है। इसमें हमें कुछ क्लास गिवन है, ठीक है, क्लास व्लास नहीं गिवन है इसके बारे में, ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं। मैं तो भाई अपने नाम के तरफ से ही रखूँगा, आप अपना नाम रख लेना, आपका नाम जो भी है, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, ठीक है, कुछ भी आपका नाम है तो आप उससे शुरू कर लेना, नो मैटर, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद आप क्या करोगे, प्राइवेट रख लेना, ठीक है। सर प्राइवेट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यार प्राइवेट से ही काम करो, ठीक है, मेरी मानो तो। उसके बाद हम यहाँ पे इंट, हमें स्ट्रिंग को ऐड करनी है, ठीक है, इंटीजर ऐड नहीं करनी है, स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो काम स्ट्रिंग से ही करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप ले लो स्ट्रिंग
ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे क्या ले लें हम, ए ले बी, ठीक है, स्ट्रिंग ए ले लो, ठीक है, छोड़ो यार ए मत लो, यहाँ पे ए हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रिंग जेड ले लो, काफ़ी हटके है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हटके है। स्ट्रिंग जेड ले लो, या फिर एक काम करो सी डब्ल्यू ले लो। देखो हमारा कोडिंग वर्ल्ड चैनल है ना, कोडिंग वर्ल्ड, ठीक है यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इतनी मेहनत अगर चल रही है तो उसके बदले में यार कुछ तो सपोर्ट दिखा दो दोस्तों, ठीक है। स्ट्रिंग सी डब्ल्यू करके हमने ले लिया, ठीक है, पब्लिक बनाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम 2 ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, और सी डब्ल्यू के अंदर हम वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। सी डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है यार, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल है ये, ठीक है, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, ठीक है। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप जो नाम है वो वैलिड नाम देना, फालतू नाम मत देना। जैसे कि मान लो मैंने इसमें लिख दिया अमन सी डब्ल्यू एक ऑब्जेक्ट में, दूसरे वाले में मैंने नाम लिख दिया जोशी, और जैसे ये प्लस करके दिखाएगा तो हमें ऐसा शो होना चाहिए अमन जोशी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे, ठीक है। अब ये करने के लिए हमारी अप्रोच बताता हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब ये फटाफट इसको साइड कर लेते हैं, मिटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के लिए शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी मैं बस आपका रिस्पांस देखना चाहता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने में। अगर होंगे तो इसके और सीरीज निकालूंगा। कमेंट बॉक्स में बस ऐसा लिख देना कि सर प्लीज़ इसके ऊपर और क्वेश्चंस आप डाल दो, ठीक है, C++ ऊप्स पे, ठीक है, ऊप्स के कंसेप्ट्स पे बेस्ड, ठीक है, मैं डाल दूंगा। ए करके हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ओके सर। उसके बाद हम ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर प्लस को हम ओवरलोड करवाएंगे, ठीक है, ये हमारी अप्रोच रहेगी। उसके बाद वॉइड शो फंक्शन बनाएंगे ऑलवेज की तरह, ठीक है। उसके बाद इंट मेन के अंदर, ठीक है, हम क्या करेंगे A1 ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, उसमें हम अपना नाम पास कर देंगे, ठीक है। A2 में अपना हम सरनेम पास कर देंगे। यहाँ पे आप 2 नाम को भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं आपका फर्स्ट नेम और सरनेम होना चाहिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम A करके A3 बनाएंगे, ठीक है, A1 + A2 करेंगे, तब उसके बाद हम शो करेंगे A3 को, तो हमारा आ जाना चाहिए। देखो कोशिश तो यही है कि हमारा ये वैलिड हो जाए, चल जाए। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें कोडिंग पे चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके सर आप सीधा बात करते हो टॉपिक वाली, अरे टॉपिक की ही तो बात करनी है, फालतू बात करना क्या कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। लाइफ में देखो यार सीरियस हुआ करो, ठीक है, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हुआ करो, टाइम पास मत करा करो, प्लीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़। लिटरली उस टाइम पे पछताओगे जब आपके हाथ से सारी चीज़ें चले जाएंगे, ठीक है। अपने भी छोड़ के चले जाते हैं यार, दूसरों की तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो IO स्ट्रीम, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, STD, ओके। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे, क्लास A, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही लिखा करो, ठीक है। उसके अलावा देखो यार वो आपकी चॉइस है, अब आप ये सब गूगल भी कर सकते हो, ये आपको मिलेगा, ठीक है, कि पहला लेटर हमारा जो क्लास का है उसे कैपिटल ही रखना चाहिए, ठीक है। कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। कहीं बाद में मेरी वीडियो के नीचे लिख दो सर ऐसा तो कोई रूल होता ही नहीं है, आप तो अलग ही चीज़ सिखा रहे हो, ठीक है, नहीं होता रूल, मानता हूँ, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग लिख देते हैं। स्ट्रिंग हमने क्या रखा था, CW, ठीक है। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना, चलो यार आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है, तो नॉर्मली रख लेते हैं स्ट्रिंग Z, ठीक है, जो हमने पहले सोचा था। बताओ बाद में बोलेंगे सर आपने ये क्या रख दिया अजीब सा, ठीक है, अजीब सा नहीं है, स्ट्रिंग का खाली नाम रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लास थी A, तो हम बना रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके सर। हमारे ब्रैकेट्स ओपन क्लोज होंगे करली वाले, ओके सर। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कौन सी करनी है, किससे करनी है, प्लस की करनी है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है, ऑब्जेक्शन उठा दोगे मेरे ऊपर बिना बात के। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स को फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं ताकि हम स्ट्रिंग को ऐड करते, बाइनरी है याद रखो। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉइड आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम रिटर्न करवाने वाले हैं व्हाट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A, उसके बाद ऑपरेटर, ठीक है, कीवर्ड, उसके बाद जिसको भी करना चाह रहे हैं प्लस, ठीक है, ये हम लगाएंगे, ये प्लस यहाँ पे रख लो, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है सच, ठीक है, ओके सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, याद रखो, यहाँ पर सबसे पहले आप इसके ब्रैकेट्स में क्या पास करोगे, सर क्लास A लिखेंगे, क्लास A का क्या डालोगे आप, A2 इसके अंदर पास कर दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझनी है तो जाकर हमारी पार्ट 2 देख लो, ओके। हमने यहाँ पे A3 करके अपना एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके सर। उसके बाद क्या करेंगे, A3.Z, सर .Z क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अब नहीं बताऊँगा, अब आप खुद करोगे, ओके। अब ये समझ लो अभी आपका पेपर चल रहा है, बस मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, बैक एंड से आपकी मैं थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो A3.Z लिख दिया हमने, ये देखो A3.Z = Z + A2.Z, कई बार बता चुका हूँ, इस बार नहीं बताऊँगा कि क्यों हुआ है ये, ठीक है।
चलो आखिरी में बता दूंगा यार आपका क्या जा रहा है, मेरा तो बहुत कुछ है ना, मेरे को तो समझाना ही एट द एंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे void, ठीक है। void हमारा क्या होगा, शो फंक्शन बनाएंगे सर हम, ठीक है। ये हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए हम void लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार void हो, इंट भी हो सकता है अगर ये रिटर्न करे इंट वैल्यू, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन और आपकी अप्रोच पे, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लिख लेते हैं, आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स इज, ठीक है। एक ये बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम पास करेंगे सर z पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम z ही तो बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर दो, एंड ऑफ लाइन लगा दो, एंडल लगा दो, ठीक है। एंडल बोलने में मज़ा आता है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इंट मेन बनाएंगे अपना, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा ना यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके सर, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या, a1 बनाएंगे, ठीक है। a1 बनाएंगे, a1। सर एक काम करते हैं ना, आपने डिफ़ॉल्ट बना दिया, चलो सॉरी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मत बनाओ, एक पैरामीटराइज बना लो। क्यों सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैल्यू हम अपने एंड से दें, हम चाहते हैं हमारी मर्जी हो, ठीक है। तो हमारी मर्जी तभी होगी जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है सर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन कर देंगे सर, इसके अंदर पैरामीटर देंगे क्या, स्ट्रिंग किसको पास करेंगे, z को, ठीक है। हम अपने एंड से देंगे वैल्यूज़, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, तब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। t ऑफ z इक्वल्स टू z, ठीक है। बस हो गया, हमारा पैरामीटराइज बन गया। अब इसके अंदर नाम अपना दे दो, ठीक है। मैं अपना नाम दे रहा हूँ अमन, आप अपनी मर्जी से अपना नाम देना, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको भी कि वाओ यार आप क्वेश्चन कर रहे हो। a ऑफ a2, ठीक है। a2 क्या है सर, इसके अंदर मैं जोशी डाल रहा हूँ, अपना सरनेम डाल रहा हूँ, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी डालो, इसमें नंबर भी डाल लो 0 1 2 3, लेकिन याद रखना स्ट्रिंग की तरह डालना, डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में डालना जो भी डालोगे, ठीक है। नंबर को 0 1 2 मत डाल देना, नहीं तो एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप बता रखा है, इंटीजर नहीं, ठीक है। अब उसके बाद a ऑफ a3, ठीक है। a ऑफ a3 इज इक्वल टू वॉट, a1 प्लस a2, ठीक है। a1 प्लस a2, ये आपको बस इतना सा लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे a3 डॉट शो, ठीक है। तो हमारा ऐसे आ जाना चाहिए, आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रिंग इज अमन जोशी, ये दोनों प्लस होके आ जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं कंट्रोल सेव और यहाँ पे रन करते हैं। लेट्स सी, कोई एरर होगा तो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे p3 वाली फाइल है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो कोई एरर आया ही नहीं तो हम सॉल्व क्या ही करें, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रिंग इज अमन जोशी, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ पे अमन जोशी आएगा, आप जो मन करें। अब देखो यहाँ मैं डाल रहा हूँ अमन जोशी, ठीक है। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ AJ, ठीक है, अमन जोशी AJ, और उसके बाद मैं डाल रहा हूँ 007, ठीक है। मान लेते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। थोड़े अलग अलग हटके वो दिखा रहा हूँ कॉम्बिनेशंस आपको मैं, कि सब पॉसिबल है। देखो, आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रिंग इज अमन AJ 007, दोनों प्लस हो गए, जबकि दोनों मैंने अलग अलग डाले थे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ना मैं साइड हटा देता हूँ, ठीक है। वापस इसको जोशी कर लेता हूँ, अच्छा लग रहा है जोशी मेरे को, ठीक है। अमन जोशी, ठीक है। बीच में काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ना एक अंडरस्कोर भी डाल देता हूँ, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कंट्रोल सेव। अब ना एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं हम, ठीक है। अमन जोशी, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाए सर, बना दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि पहली स्ट्रिंग अलग से प्रिंट हो, दूसरी अलग से प्रिंट हो, उसके बाद हमारी जो तीसरी है ये वाली, ये भी अलग से प्रिंट हो। लेकिन इसके लिए याद रखना, मेरे को एक और शो फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर ये देखो ना, आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रिंग इज, ठीक है, ये आएगा हर बार, इसीलिए मैं एक और बना रहा हूँ, वॉइड शो, ठीक है। वॉइड शो याद रखना। अब थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एडवांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप ना यहाँ पर एक काम करो, इसके अंदर आप डाल दो क्लास A और इसके अंदर डाल दो आप A1, ठीक है। सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो, मैं बताऊँगा ना यार, मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ, ठीक है, आपको बताने के लिए, ठीक है। सो हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग इज, ठीक है, ऐसे लिख लो, गिवन स्ट्रिंग इज, ठीक है। ये अब यहाँ पर आप पास कर दो अपना व्हाट, A1 डॉट, या A1 डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डाल दो अपना सीधा Z, ठीक है। Z को पास कर दो, एंडल लगा दो, ठीक है। सर इससे क्या होगा अभी आपको समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर दो A1 डॉट शो, ठीक है। इसके अंदर पास कर दो A1 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डाल दो A1 डॉट शो। सर ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, सर ये क्या बना दिया आपने, पहली बार आप फंक्शन के अंदर कुछ पास कर रहे हो, सर ये क्या होगा, गलत एरर देगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये आपको मस्त चीज़ दिखाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं सर ऐसी क्या चीज़ है, ये है देखो चीज़, वाह सर ये क्या है, चलो देखते हैं। गिवन स्ट्रिंग इज अमन,
गिवन स्ट्रिंग इज जोशी, ठीक है। आफ्टर एडिशन ऑफ, यहाँ पे बोथ लिख लेना, बीच में अच्छा लगेगा, बोथ स्ट्रिंग इज अमन जोशी, ठीक है। सर ये कैसे हुआ है और क्या हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बता देता हूँ, अभी बता दूँ क्या या अगले बार बताऊँ? आप बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट डाउन कर देना सर अभी बता दो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ यार, अभी बताने वाला हूँ। ऐसा क्या हुआ है इसमें, हमने एक्चुअली ऐसे में क्या करा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे 2 शो फंक्शन बनाए। पहला शो फंक्शन ये बनाया कि भाई ये एडिशन करके ये वाली स्टेटमेंट देगा, लेकिन अब मैं 3 बार प्रिंट नहीं करवाना चाहता, नहीं तो अजीब सा लगता है। ऐसा आता, आफ्टर एडिशन ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स, पहले अमन लिखा था, फिर जोशी लिखा था, अगली बार में अमन जोशी प्रिंट हो गया था, तो अजीब सा लगता, ये ना लगे इसलिए मैंने एक वॉइड शो फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने क्या करा, पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये फंक्शन पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। सर ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें आप इसके अंदर ना वैल्यूज़ देते हो, पैरामीटर देते हो अपनी तरफ से। हमने क्या लिखा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट A1, ठीक है, ये पैरामीटर है। यहाँ पे आप A1 पास कर सकते हो, A2 पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ नीचे देखो, हमने क्या करा, A1 को पास कर दिया। A1 की वैल्यू क्या थी, अमन, तो यहाँ पे आ गया गिवन स्ट्रिंग इज Z, ठीक है। जो भी पास करा है उसका Z पास होगा, तो A1 हमने पास करा है फर्स्ट केस में। ये देखो फर्स्ट केस में हमने क्या करा है, A1 ऑब्जेक्ट से हमने शो फंक्शन को यूज़ करा, ठीक है, उसके अंदर हमने A1 को ही पास कर दिया। याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज़ यार। A1 ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, तब उसने शो फंक्शन को कॉल करा, उसके अंदर उसने अपने आप को भेज दिया, ठीक है। अपने आप को इसलिए भेजा कि अपनी वैल्यू को प्रिंट करे, तो गिवन स्ट्रिंग इज Z, ये Z किसका है, A1 का है, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या थी, अमन, तो प्रिंट क्या हुई, अमन, ठीक है। उसी तरह हमने जब A2 डॉट शो करा, तो हमने क्या करा, A2 ऑब्जेक्ट को कॉल करा, ठीक है। A2 ऑब्जेक्ट से हमने शो फंक्शन कॉल करा। ये क्यों करा, क्योंकि क्लास के अंदर था, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर था, ठीक है। ओके सर, इसलिए हमने डॉट फंक्शन यूज़ करा है। सर ये A2 क्यों पास करा है, A2 इस बार पास करा है, तो A2 क्या है, A क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, रुको, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, गिवन स्ट्रिंग इज Z, ठीक है। इस बार Z किसका है, A2 का है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अपने क्या आती थी, जोशी, तो क्या आया, गिवन स्ट्रिंग इज जोशी, ठीक है। हमने 2 बार इसको कॉल करा है, उसके बाद हमने A3 को प्लस करा, और नीचे तो आप समझ ही गए होंगे। इस बार रन करेंगे तो आएगा अमन जोशी, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। नहीं आया तो मेरे को कमेंट डाउन कर देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। गिवन स्ट्रिंग इज अमन, गिवन स्ट्रिंग इज जोशी, आफ्टर एडिशन ऑफ बोथ स्ट्रिंग इज अमन जोशी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन था। और कोई बचा है क्या, नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन था। और यार देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, रुको वेट अ मिनट, ओह सॉरी, पेन उल्टा पकड़ लिया था, सॉरी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ऑपरेटर ओवरलोड बाइनरी वाला, ये खुद से करना, असाइनमेंट है आपके लिए, ठीक है। 3 असाइनमेंट और दे रखे थे मैंने, अगर आपने पढ़ रखा है पहले वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लास्ट पेज पे आ गया है, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये मेरा आप नाम देख सकते हो, अमन जोशी, ठीक है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट है, इंस्टाग्राम दे रहा हूँ यार, ठीक है। बाकी कॉलिंग वॉलिंग का यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोडिंग वर्ल्ड _ऑफिशियल, ठीक है। क्योंकि यार देखो आप तो अपने तरफ से सही हो, बट बहुत सारे बंदे फालतू में फ़ोन करेंगे या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यार उन सब के हैंडल करने का मेरे पास इतना ऐसा बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। ये हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग, ठीक है। और अगर आप हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप हमारी वीडियोस को रिलेटेबल समझते हो और हमारी हेल्प करना चाहते हो फाइनेंशियली, ठीक है, तो ये हमारी UPI ID है, ठीक है, अमन AJ, ठीक है। ये देखो अमन अलग है, AJ है, उसके बाद जोशी अलग है, यहाँ $J है, याद रखना, ठीक है। अमन AJ जोशी @fam, आप इसमें हमें हमारी हेल्प कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, ठीक है, इफ़ यू वांट टू। मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी एक बात बता देता हूँ कि यार ये चैनल जो है ये अभी कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट अभी बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, 0% है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप खुद जानते हो कि यार 5-6 घंटे, ठीक है, वीडियो बनाओ अलग से, फिर उस पर एडिटिंग करो, ठीक है, ये करो वो करो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नोट शेयर करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना काम करने के लिए कहीं ना कहीं यार इंसान काम करता है देखो खाने के लिए, ठीक है, और खाने के लिए मनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अपने खर्चे उठाने के लिए, ठीक है, आप चाहे तो हमारी हेल्प कर सकते हो। बाकी कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट भी काफ़ी है, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है, तो वो भी काफ़ी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप सो हम अपना 500+ टारगेट, ठीक है, सब्सक्राइबर्स का जल्दी कंप्लीट करेंगे। और प्लीज़ यार वीडियो को ना पूरा देखा करो, ठीक है, वॉच कंप्लीटली, क्योंकि हमारा जो वॉच आवर है, ठीक है, वो भी हमें
ढंग से बढ़ाना है यार, ठीक है, वो थोड़ा सा काम है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, तो प्लीज़ हेल्प अस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।